राधे राधे भक्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्र की जो सभी मंत्रों में महामंत्र कहा जाता है। भक्तों, जैसे ईश्वर एक ही हैं, ऐसे ही ये महामंत्र भी एक ही है। भक्तों, जैसे बहुत सारे देवी देवता हैं, परंतु वो सब एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं। इस मंत्र के जपने मात्र से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, आदमी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात वह परम चेतना में लीन हो जाता है। प्यारे भक्तों, इस मंत्र को महामंत्र इसलिए कहते हैं कि समय ब्रह्मा विष्णु और महेश इसी मंत्र को जपते हैं। भक्तों, अगर आप इस महामंत्र को मात्र 10 दिन भी भज लेते हैं, जप लेते हैं, तो आपके जीवन में वो सब मिल जाएगा आपको जो आप पाना चाहते हैं। जिस मंत्र को राम कृष्ण शिव भजते हैं, वो ये मंत्र महामंत्र कहलाता है। इस मंत्र का निरंतर और नित्य जप करने से सभी ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ खड़ी हो जाती हैं। आप दिव्यता को प्राप्त होते हैं। सभी देवी देवता और समय भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आप सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं और असीम शक्तियों के स्वामी कहलाए जाते हैं। तो भक्तों, ऐसा क्या है इस महामंत्र में, अब इसकी बात हम करते हैं। आप सब ने देखा होगा कि भगवान शिव अधिकतर समाधि में लीन रहते हैं। तो एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं। तो भगवान शिव ने कहा, मैं तो राम जी का ध्यान करता हूँ। माँ पार्वती ने कहा, आप तो समय भगवान हैं, फिर राम जी का ध्यान क्यों करते हैं। तो भगवान शिव ने कहा, वो मेरे आराध्य हैं। तो फिर उसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव राम जी के पास आए। तो राम जी से पूछा, तो राम जी ने कहा, मैं तो शिव जी का ध्यान करता हूँ। इसका निवारण करने के लिए वो भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, मैं तो ब्रह्मा जी का ध्यान करता हूँ। उसके उपरांत जब संशय और बढ़ गया तो माँ पार्वती भगवान शिव को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तो उनको पूछा कि आप किसका ध्यान करते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो भगवान शिव का ध्यान करता हूँ। माता पार्वती का संशय और बढ़ गया तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि हे प्रभु, मुझे विस्तार से इस बात को समझाइए कि ये कैसे संभव है कि सभी एक दूसरे का ध्यान करते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, हम सब एक ही महामंत्र का जप करते हैं, परंतु इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब के अंदर भी, उन सब के अंतःकरण में, मन में वही महामंत्र तो है, परंतु वो उसको भजते नहीं हैं। जितने लोग भी इस धरती पर रहते हैं, सब के अंदर ये महामंत्र चलता रहता है, पर वो ध्यान केंद्रित नहीं करते, भजता कोई नहीं है, क्योंकि उसको समझता भी कोई नहीं है, उस महामंत्र को जानता कोई नहीं है। जो महामंत्र कण कण में विद्यमान है, जिस पर सृष्टि टिकी हुई है, हम सभी को उसी महामंत्र का ध्यान करना है। उस महामंत्र का ध्यान करने से ये सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, भगवान को पा सकता है, परम चेतना में लीन हो सकता है। जिसने इस महामंत्र को जप लिया, उस पर परम पिता परमात्मा की सीम कृपा हो जाती है और बिना पढ़े ही उसे सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस पर माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि फिर वो महामंत्र हमारे अंदर कहाँ है। इसके उत्तर में शिव जी ने कहा, वो हमारी आपकी श्वास में है। जो भी सभी प्राणियों में जो श्वास हर समय चलती रहती है, और जैसे ही किसी का जन्म होता है तो जन्म लेते ही नवजात शिशु को श्वास दी जाती है, और जैसे ही उसकी मृत्यु के समय उससे वो श्वास वापस ले लिए जाते हैं, और वही श्वास हम सब के पास हैं। सभी भगवानों के अंदर वही महामंत्र है। आप अब ये जान गए हैं कि महामंत्र श्वास ही हैं। तो भक्तों, जब आप श्वासों के श्वास का ध्यान करेंगे, जप करेंगे, तो ये महामंत्र स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। महामंत्र प्रकट होने के बाद आप इस महामंत्र को स्वयं जान पाओगे, क्योंकि आज तक इस पूरे ब्रह्मांड में उस महामंत्र को कोई नहीं बता सका। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव ही किया जा सकता है, क्योंकि वह महामंत्र है।
उसकी बराबरी का इस पूरे संसार में कोई मंत्र नहीं है। भक्तों, उसे आप कुछ भी कह सकते हैं मगर उसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती। तो भक्तों, आप श्वासों का ध्यान कैसे करेंगे, श्वासों का ध्यान कैसे कर सकते हैं? पहले आप सहज आसन में बैठ जाएं, फिर धीरे धीरे अपना ध्यान सब ओर से हटाना शुरू करें। मन में विचार तो आएंगे ही, ध्यान तो भटकेगा ही, परंतु धीरे धीरे आपको अपना ध्यान श्वासों पर लाना है। विचारों को भगाने का प्रयास ना करें, उन पर ध्यान ना दें। भक्तों, जैसे आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आप उसको ध्यान नहीं देते हैं तो वो समय ही चला जाता है, क्योंकि वो ये मानता है कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वह समय ही चला जाता है। ऐसे ही अगर विचार आते हैं तो आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वे समय ही आना बंद हो जाएंगे। ऐसे कुछ समय में आप अपना ध्यान श्वासों पर टिका पाओगे। आती श्वास को अनुभव करें और जाती श्वास को अनुभव करें। भक्तों, हम सब की सांसें स्वयं ही एक मंत्र का जप कर रही हैं, ऐसा आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इस महामंत्र को हम सोहम का नाम देते हैं। ये महामंत्र प्राकृतिक रूप से सबके अंदर चलता रहता है। भक्तों, सोहम 2 शब्दों के संधि से बना है। अगर संधि विच्छेद करें तो सो जमा अहम, सो अर्थ है वो, अहम अर्थ है मैं, अर्थात वो मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। भक्तों, सोहम आध्यात्मिक और वैदिक वाक्यांश है। ये सांसों से जुड़ा है। भक्तों, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो सो की ध्वनि होती है और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो अहम की ध्वनि होती है। यह जपा जप भी कहलाता है। ये महामंत्र सत्य की अनुभूति कराता है, शिव और शक्ति की अनुभूति कराता है। तो भक्तों, इसी को आपको बजना है। ये जप तो आप और हम सब के अंदर चलता ही रहता है, केवल इसको निरंतर अनुभव करते रहना है। हमारा ध्यान इस महामंत्र का सदैव अनुभव करता रहे, अर्थात शिव शक्ति का अनुभव करता रहे। भक्तों, इससे आपके अंदर शिव और माँ शक्ति की सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, शक्तियाँ आ जाएंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन महामंत्र का नाम क्या है जो कण कण में विद्यमान महामंत्र है? भक्तों, इसको आप राम नाम भी कह सकते हैं, राम नाम भी दे सकते हैं, जिसको आप सोहम भी कह सकते हैं। लेकिन महामंत्र इनमें से ही प्रकट होगा और हर व्यक्ति को उस महामंत्र मन की गहराइयों से अनुभव करना है। भगवान स्वयं ही बताते हैं, तीसरा नेत्र अर्थात थर्ड आई पर ध्यान करते हुए दोनों बाहों के बीच में ये नेत्र होता है, वहाँ पर ध्यान लगाते हुए आप श्वासों के मंत्र का जप करें। इसी महामंत्र को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही जपते हैं। जब अगर आप अपनी श्वासों के साथ राम नाम का ध्यान करके अगर श्वास और जाप करोगे तो ये जाप श्वास को पकड़ने के लिए होता है। इसीलिए जप करना ना भूलना। सोहम मंत्र का या फिर राम मंत्र का ब्रह्मा विष्णु महेश इसी सोहम महामंत्र का जप करते हैं। उसका ध्यान करते करते स्वयं ही आपको सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी। उस समय आप ब्रह्म का ही स्वरूप हो जाएंगे, सब कुछ पा लेंगे। तो भक्तों, आज से अभी से ही आप ये जप शुरू कर दें, आपकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भक्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, राधे राधे।